इंदौर से आ रही खबर की तरफ पहले लिए चलते हैं आपको। हनी ट्रैप मामले को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। शिवराज हैं हनी ट्रैप के सूत्रधार, कांग्रेस का कहना है। शिवराज असली सूत्रधार है हनी ट्रैप के। शिवराज ने श्वेता जैन को बीजेपी का सदस्य बनाया था। 2000 से 2016 तक श्वेता थी किशोर न्यास की सदस्य। शिवराज ने श्वेता को किशोर न्यास का सदस्य बनाया था। एसटीएफ को अब दस्तावेज सौंपे जाएंगे। तो बड़ा आरोप शिवराज पर कांग्रेस का, जहां ये कहा जा रहा है कि असली सूत्रधार शिवराज है हनी ट्रैप मामले में। शिवराज ने ही श्वेता जैन को किशोर न्यास की सदस्यता दिलवाई थी। तो ये तस्वीरें भी निकलकर उस समय के सामने आई हैं। मंत्री नहीं बन सकते थे, हनी ट्रैप के द्वारा ही मुख्यमंत्री बने हैं और उनको बनाने में इंदौर के कद्दावर नेता का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाबूलाल जी की मौत का कारण आज जो है वो तनाव रहा है और तनाव की वजह भी हनी ट्रैप कांड रही है। उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री पद से हटने से लेकर आज तक उनसे पैसों की वसूली हुई है, ऐसी संभावना सूत्रों ने बताई है और एसटीएफ जांच करे, खुलासा हो जाएगा। आरोप स्वर्गीय बाबूलाल गौर पर भी और शिवराज पर भी लगाते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या तर्क है, क्यों इस तरह की बातें कही जा रही हैं? क्या वाकई शिवराज ने ही श्वेता जैन को किशोर न्यास का सदस्य बनाया था? समझ लेते हैं। मनोज वर्मा जी एग्जीक्यूटिव एडिटर है, फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज जी, आखिर क्या असलियत है इस खबर के पीछे? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के ये नेता आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो बाबूलाल गौर को भी नहीं बख्शा। क्या वाकई सच्चाई है ये? देखिए, अभी किसी प्रकार का सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है इस प्रकार का कि बाबूलाल गौर जैसे कद्दावर नेता को किसी तरह हनी ट्रैप के मामले में ब्लैकमेल किया गया। ना ही एसटीएफ जो मामले की जांच कर रही है, इंदौर पुलिस जिसने जांच शुरू की, उसमें कोई ऐसा खुलासा हुआ। केवल कयासों के आधार पर कई सारे नेताओं के नाम पर कीचड़ उछाली जा रही है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी के अंदर खाने में ये खबर सही है कि श्वेता जैन जो है वो बीजेपी की सदस्य रही है। युवा भारतीय युवा मोर्चा जो जीतू जिराती प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उस समय कार्य समिति सदस्य थी श्वेता। इसके अलावा सागर की राजनीति में खासी सक्रिय थी। भूपेंद्र सिंह के जो विधानसभा क्षेत्र है रहली, वहाँ पे कई सारे कार्यक्रम जो आयोजित किए गए थे उसमें श्वेता जैन देखी जाती थी। पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि मैं श्वेता जैन को नहीं जानता हूँ। इसके बाद से ऐसे कई सारे फोटो अनाजी टीवी के पास भी मौजूद है जिसमें वो श्वेता जैन भूपेंद्र सिंह की कार्यक्रम में मंच पर बैठी नजर आ रही है। तो ऐसे में साफ है कि इसमें सबसे बड़ी लड़ाई जो है बीजेपी के जो अंदर खाने आपसी लड़ाई है, जिसके कारण एक दूसरे नेताओं पर कीचड़ उछालने का एक नया खेल शुरू हो गया है। इसके साथ ही जो जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस प्रवक्ता राकेश यादव ने लगाए हैं वो कांग्रेस के प्रदेश सचिव ही, लेकिन इसके संबंध में उन्होंने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। तो जिस प्रकार से कई सारे नेता छपास के रोग में उलझुल बयान दे रहे हैं, मामले की जांच की दिशा को भटकाने का काम कर रहे हैं, तो उनका बयान भी हम इसी कड़ी का हिस्सा मान सकते हैं। क्योंकि गौर साहब का नाम लिया उन्होंने और ये कहा कि उनको हटाने के पीछे भी हनी ट्रैप का कांड था। तो संभवतः जब गौर साहब को हटाया गया था वो 13 साल पुराना दौर था, तब श्वेता जैन का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, ना ही वो किसी प्रकार की राजनीति में थी। तो कुल मिला के इसको इस प्रकार के आरोपों को यही कहा जा सकता है कि कई सारे नेता छपने के चक्कर में उलझुल बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में कितना सही और कितना गलत, हालांकि इसे गलत ही कहा जाएगा कि अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आप एक तो स्वर्गीय नेता बाबूलाल गौर का भी नाम ले रहे हैं और दूसरा शिवराज जी को भी कह रहे हैं कि वो असली सूत्रधार है। बाबूलाल गौर जी के लिए ये कहना कि उनकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि वो परेशान थे, उनको सता रही थी टेंशन की श्वेता जैन उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। आखिर कहां तक जा रही है ये राजनीति? देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कीचड़ उछालने का खेल चल रहा है। एसटीएफ के सीट बदल दी गए, एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है, तो सबको जांच का इंतजार करना चाहिए। और यदि किसी के पास किसी के बारे में ठोस प्रमाण है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे रिटायर्ड अधिकारी हो, तो इंतजार करना चाहिए। एटीएस ने कल ही अपना एक मेल आईडी जारी कर दिया और साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो वो इस नंबर पर हमको भेज दें, मेल कर दे, उसका नाम
नाम गुप्त रखा जाएगा। तो अगर वाकई लगता है जिन भी लोगों के पास इस प्रकार की जानकारी है तो उनको ये कदम उठाना चाहिए और गुपचुप तरीके से इस जांच में सहयोग करना चाहिए, ताकि समाज की गंदगी को दूर किया जा सके और ऐसे कई चेहरों को बचाया जा सके कि जिनके बारे में कोई भी एक आदमी मुंह उठाता है और बोल देता है कि फलाना आदमी देह व्यापार में लिप्त है, फलाना नेता के अवैध संबंध है या फलाना अधिकारियों के इस तरह के संबंध है। तो ये जो राजनीति चल रही है इसको दोनों दलों को अंकुश लगाना चाहिए। और हो सकता है कि जो राकेश यादव का जो बयान है तो शाम होते होते कांग्रेस की ओर से अधिकृत बयान आ जाए कि ये उनके निजी विचार है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जो भी बयान आते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, उनके नेताओं को साफ इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए कि ऐसे किसी प्रकार के मामले जिससे किसी के चरित्र हनन होता हो उस पर रोक लगाई जाए, बेवजह बोलने से रोका जाए और किसी एक अधिकृत आदमी को अधिकृत कर दिया जाए कि यही आदमी इस पर कुछ बोलेगा। बिल्कुल, जब आपके पास तथ्य ही ना हो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहकर क्या हासिल कर लीजिएगा, बस राजनीति चमकाने की कवायद। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास मनोज जी। तो साफ है इंदौर हनी ट्रैप मामले को लेकर जहां कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, राकेश यादव हैं कांग्रेस नेता जो कह रहे हैं कि शिवराज सूत्रधार हैं इस पूरे मामले के। शिवराज ने ही किशोर न्यास की सदस्यता श्वेता जैन को दिलवाई थी और यहां तक ही वो नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी की भी मृत्यु टेंशन की वजह से हुई क्योंकि उन्हें इसी तरह की कोई श्वेता जैन ब्लैकमेल कर रही थी। उसमें कितना सत्य है कितना नहीं ये तो खुद राकेश जी ही जाने। चलिए खुद राकेश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राकेश जी स्वागत आपका नादी टीवी में। जी बोलिए। राकेश जी आपकी अभी बाइट हमने सुनी और दर्शकों ने भी ये समझा कि किस तरह के आरोप आपने लगाए हैं। क्या कोई तथ्य है आपके पास जो आप आरोप लगा रहे हैं इस तरह के? ये आरोप नहीं लगाए हैं जी, साबित किया है तथ्यों के साथ। कैसे? कि शिवराज सिंह चौहान ने श्वेता जैन जो बीजेपी के नेता हैं, सागर की स्थापित नेता हैं, हाँ। उनकी नियुक्ति किशोर न्यास बोर्ड में, किशोर न्याय बोर्ड में की थी 2006 में। 2006 से लेके 2014 में फिर रिन्यू हुआ है। ये 3-3 साल के लिए नियुक्ति होती है, लेकिन उसको भी उन्होंने दरकिनार करके 2016 तक कंटिन्यूएशन में जारी रखा। इसके ऑथेंटिक सबूत पोर्टल पर उपलब्ध हैं, वही जारी करें जो आज फाइलों में और कागजों में हैं। दूसरा आरोप ये है कि क्योंकि 2006 में जब इनकी नियुक्ति हुई, इनकी योग्यता का आधार क्या देखा गया, वहाँ के जो सिविल जज होते हैं आपके अतिरिक्त न्यायालय से, वहां से इनका वेरिफिकेशन होता है, चरित्र सत्यापन, कलेक्टर चरित्र सत्यापन करते हैं, एसपी चरित्र सत्यापन करते हैं और योग्यता ये देखी जाती है कि आप किस चीज में महारत हासिल कर रखी है। अब शिवराज जी ने कौन सी चीज की महारत इनमें देखी थी मुझे नहीं पता, ये आप समझ सकते हैं। और इस पूरे हनी ट्रैप का उपयोग अनेक बीजेपी नेताओं को फंसाने में, जो शिवराज सिंह के विरोधी थे, उसमें इनके द्वारा किया गया है। ये स्वयं मुख्यमंत्री भी इसी तरीके से बने, क्योंकि बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री थे उनका इस्तीफा जैसे रातों रात लिया गया और उनको हटा के एक विधानसभा हारे हुए व्यक्ति को, जो शिवराज सिंह चौहान है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये सब चीजें उस समय से जुड़ती हुई अब जो लिंक हो रही है आज खुलासा होने के बाद हनी ट्रैप मामले में, जब ये सब लोग नहीं, लेकिन अगर सदस्यता दिलाने के लिए पोर्टल पे आप कह रहे हैं उनका नाम है, मान लेते हैं, लेकिन क्या इस पूरे मामले के सूत्रधार वो हो जाते हैं? अगर आप किसी की नियुक्ति कराते हैं और कल को जाकर वो कोई चोर डकैत निकलता है, इस तरह के मामले में लिप्त होता है, तो आप सूत्रधार कहलाएंगे उस चीज के? एक मुख्यमंत्री को शायद इतना तो याद रहता है कि उसने किसकी नियुक्ति करी है इतने महत्वपूर्ण पद पर, या नाबालिग लड़कियां रहती हैं 4 घरों में। अगर वो मुख्यमंत्री शुरू में ये बयान दे देता है कि मैं जानता ही नहीं ये कौन है, तो इसको क्या समझा जाए? आप ही जवाब दे दीजिए। और बाबूलाल गौर के लिए जो आपने कहा ये उसका कनेक्शन हो रहा है ना, ये कनेक्टिविटी बैठ रही है। एसटीएफ की जांच में ये भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका ये भी कहना है कि उनकी मृत्यु जो है ऐसी टेंशन में हुई है। अगर आप इसको सत्यता से देखना चाहते हैं तो बीजेपी से या मध्य प्रदेश की जनता से पूछ लें कि 1 साल 98 दिन रहने के बाद बाबूलाल गौर पे कौन सा आरोप थे कि उनको पद से रातों रात हटा के शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। उसका स्पष्टीकरण बीजेपी के नेता दे दें, हम भी समझ लेंगे क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं तब भी श्वेता जैन नाम की जो तत्व हम सामाजिक तत्व से देख रहे हैं ये उस वक्त भी थी। एग्जैक्टली श्वेता जैन 2005 से पूरा क्रिएट हुआ है मामला और इनको बनाने के लिए उसका उपयोग किया गया है या उसने किसी का उपयोग करा है।
ये पूरा मामला, इसलिए जब से जांच की मांग की है एसटीएफ को भी सारी चीजें दी जा रही हैं। ठीक है, मतलब आगे जाकर आप अपनी बात पर कायम रहने वाले हैं, ऐसा तो नहीं कि पार्टी की तरफ से आदेश आएगा कि आपकी निजी राय? मैं जो बात बोलता हूँ सबूतों के साथ बोली है, मैंने जारी कर दी है। अब आप तो उनसे ये पूछ लीजिए कि आपने इनकी नियुक्ति करी थी तो आज तक आपने झूठ क्यों बोला कि श्वेता जैन बीजेपी की नेता नहीं है। एक ही सवाल का जवाब ले लें, बाकी सवालों के जवाब एसटीएफ ढूंढ लेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस हम मनोज जी से इस मसले पर और चर्चा कर लेते हैं। कोशिश करेंगे हम फिर से मनोज सर से बात करने की। तो साफ है, खुद राकेश यादव हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जो अपनी बाइट में कहा वही फोन लाइन पर भी मौजूद रहकर कहा कि शिवराज जी ने ही सदस्यता दिलवाई थी श्वेता जैन को, और कहीं ना कहीं जब उन्हें मुख्यमंत्री बनना था तो उन्होंने श्वेता जैन का इस्तेमाल किया। इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए राकेश यादव नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे पास पूरे तथ्य हैं, आप पोर्टल पर नजर डालिए तो शिवराज जी का नाम वहां पर दर्ज दिखाई देगा सदस्यता दिलवाने वाले मेंबर्स में। काफी गंभीर आरोप, और जो दस्तावेज सौंपे हैं, अगर वाकई जो जांच एजेंसी कर रही है एसआईटी, अगर उसे सही लगता है तो ये मामला बड़ा ही गंभीर हो जाएगा आगे जाकर। और क्योंकि बार बार वो ये भी कहते हुए नजर आए कि शिवराज जी से पूछिए, पहले उनसे जब पूछा गया था कि श्वेता जैन कौन है तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जब उनकी सदस्यता दिलाने की बारी आती है तो शिवराज जी का नाम वहां पोर्टल पर पाया जाता है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। समझ लेते हो मनोज जी हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, राकेश जी कह रहे हैं कि जब श्वेता जैन को सदस्यता दिलवाई गई थी तो पोर्टल पे शिवराज जी का नाम दर्ज है कि उनकी अनुशंसा पर दिलवाई गई थी, उनका रिकमेंडेशन लगा होगा। अब जब उनसे पूछा जाता है इस मामले के बाहर आने के बाद तो वो कहते हैं कि मैं किसी श्वेता जैन को नहीं जानता। वो ये भी कहते हैं कि बाबूलाल गौर साहब से इस मामले में उनसे भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ रहा है। अब इतने बड़े जब आरोप लगाए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है सबूत उन्होंने पेश किए होंगे या वो एसआईटी को आगे देंगे। और अगर ये वाकई सच है तो बड़ा भूचाल आ जाएगा मध्य प्रदेश की राजनीति में इस मामले में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शायद हो सकता है यादव जी को किसी भी पॉलिटिकल खास तौर से उनकी पार्टी में भी जो सदस्यता अभियान चलता है उसकी जानकारी नहीं हो, क्योंकि सदस्य बनाने के लिए किसी की भी आजकल या पहले भी कभी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। पिछली बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने तो मिस कॉल से बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया था, जिसके बाद आधे लोगों का डाटा ही उपलब्ध नहीं था। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं कि कैसे उसको सदस्य बनाया होगा। दूसरी एक बात है कि रेफरेंस में कभी भी मुख्यमंत्री, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान उसमें मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रेफरेंस की कभी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष लिख के दे देता तो वो रेफरेंस की जरूरत पड़ती है कि अगर आपको कहीं पदाधिकारी बनना हो सकता है कि कोई नेता अगर लिख कर दे दे कि फलाने फलाने युवक या युवती को मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको इन पद पे या तो इसको नियुक्ति कर दिया जाए या ऐसा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा इस मामले में भी हुआ नहीं है। तो केवल जवानी जवा खर्चे कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा होना चाहिए था। दूसरी एक बात है कि गौर साहब का नाम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गौर साहब बड़े सम्मानीय सदस्य रहे, विधानसभा में लगातार जीतते रहे, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, मजदूर से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया था। और हमारे यहाँ वैसे भी कहा जाता है कि किसी दिवंगत व्यक्ति के बारे में अगर वो गलत भी हो तो गलत नहीं कहा जाता। और गौर साहब के बारे में कई सारे किस्से कहानी अफवाहों का दौर चलता रहा है, लेकिन इस प्रकार के जिस संदर्भ में उनका नाम लिया जा रहा है निश्चित रूप से वो घोर आपत्तिजनक, और हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं को भी इस पर विरोध दर्ज कराना पड़े। आज भी हमने देखा कि जब मेट्रो के उद्घाटन की बात हुई, श्रेय की बात हुई, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की जगह बाबूलाल गौर को श्रेय दिया और साफ तौर पर कहा कि गौर साहब के कारण भोपाल में मेट्रो आई है। दिग्विजय सिंह जैसे तमाम सारे नेता हैं वो गौर साहब का बड़ा सम्मान करते थे। ऐसे में उनकी पार्टी के किसी सचिव द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाना निश्चित रूप से एक गंभीर मामला कहा जा सकता। हो सकता है पारुल की शाम होते होते तक, जैसे मैंने पहले कहा था, कि बयान आ जाए कि या तो पार्टी उनसे इत्तेफाक नहीं रखती या ये कहकर कि ये उनकी निजी राय है, पार्टी अपना पल्ला झाड़ ले। बिल्कुल, लेकिन ऐसे मामलों में इस तरह से कयास लगा लेना या फिर यूं ही कुछ कह देना क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है तो ये बहुत ज्यादा गलत है। बहरहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राकेश यादव खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। तमाम वो बातें साझा करने के लिए जो उन्होंने मीडिया के सामने, कैमरा के सामने भी कही और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट होकर भी कही। बड़ा बयान दे दिया है कि शिवराज हनी ट्रैप के सूत्रधार हैं। बीजेपी का सदस्य श्वेता जैन को शिवराज ने बनाया था। 2000 से 2016 तक श्वेता किशोर न्यास की सदस्य रही हैं, और ऐसे में सिर्फ एक पोर्टल पर उनका नाम लिखा जाना
और वो सबूत के तौर पर मान लेना कि श्वेता जैन को बीजेपी की सदस्यता दिलवाने वाले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान है, तो इतना शायद लगता है कि नाकाफी होगा। लेकिन दिवंगत नेता बाबूलाल गौर साहब के लिए इस तरह की आपत्तिजनक बातें कहना, पार्टी के अंदर ही दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सुबह की तस्वीर जहां मेट्रो रेल को लेकर कांग्रेस के ही बड़े नेता खुद सीएम कमलनाथ बाबूलाल गौर साहब को श्रेय देते हुए नजर आए थे कि उनकी वजह से भी मध्य प्रदेश को मेट्रो मिली है, और शाम होते होते कांग्रेस के ही नेता इस तरह के आरोप बाबूलाल गौर साहब पर लगा रहे हैं। दिवंगत बाबूलाल गौर साहब अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन देखिए जैसे कि मनोज सर ने भी कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि कितनी सत्यता राकेश यादव की बातों में है। जिस तथ्य जिस सबूत की वो बातें कर रहे हैं, कितने वो सच है कितने झूठ। सिंह चौहान स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, हनी ट्रैप के द्वारा ही मुख्यमंत्री बने हैं, और उनको बनाने में इंदौर के कद्दावर नेता का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाबूलाल जी की मौत का कारण आज जो है वो तनाव रहा है, और तनाव की वजह भी हनी ट्रैप कांड रही है। उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा है, मुख्यमंत्री पद से हटने से लेकर आज तक उनसे पैसों की वसूली हुई है, ऐसी संभावना सूत्रों ने बताई है, और एसटीएफ जांच करे खुलासा हो जाएगा।